नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में एक बार फिर मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आज कुछ देर रात में आपसे जुड़ रहा हूँ, लेकिन खबर तो ये है कि आज पूरे दिन भर की एक खबर ये रही कि संसद में जो राज्यसभा में हंगामा हुआ था कृषि सुधार विधेयक को लेकर के, जो कि राज्यसभा से पास हो गया है, उसमें जो कार्रवाई हुई है विपक्षी सांसदों के खिलाफ, खास करके 8 सांसद, उसमें आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह सहित लगभग 8 सांसद जो है इस समय संसद भवन के बाहर गांधी जी की मूर्ति के पास अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं जब मैं आपसे ये बातचीत कर रहा हूँ। एक बड़ा सवाल है कि जिस बिल को पेश करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में सरकार के पास पूरा बहुमत था, संसद से पास हो जाने के बाद उस विधेयक के संदर्भ में या जब वो पूरी तरह से कानून बन जाएगा, उस पर एक ऐसी बहस की जा रही है जो बहस सीएए के समय हुई थी। जब सीएए संसद से पास हो गया था, उसके बाद उसमें भ्रम फैलाया गया और एक स्थिति बन गई जो दिल्ली जो है महीनों तक जलती रही। ठीक उसी तरह से जब किसानों के संदर्भ में सारी बातें ही कर दी गई, 3 ही बड़ा मुद्दा था कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है कृषि उत्पादों का, वो खत्म न कर दिया जाए। जब प्रधानमंत्री 3 से 4 बार उस बात को कह चुके हैं कि एमएसपी अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म नहीं किया जाएगा, यही नहीं, आज देर शाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा भी सरकार ने कर दी है। रबी फसलों के एमएसपी की घोषणा कर दी गई है। ये जानकारी आप सभी लोगों को मिल चुकी होगी। तो जब घोषणाएं हो चुकी हैं, एमएसपी बरकरार रहेगा। पहली बात, जो बाजार होता है, मंडी समितियां होती हैं, आप सभी जो भी हमारे साथ जुड़े हैं अगर नहीं जानते हैं तो कम से कम, चूँकि एक कृषि प्रधान देश है और इस महामारी के समय जब कोविड के दौर में जो हमारे जीडीपी में गिरावट भले आई, लेकिन 3% से अधिक कृषि में हमने ग्रोथ लिया, तो उस कृषि के संदर्भ में अगर आप नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए। तो उसमें मंडी समितियां भी बरकरार रहेंगी। मतलब जहां भी मंडी समितियां हैं, मंडी बाजार हैं, जो मंडी है जहां पर किसान जाकर के एक न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर अपने फसलों की जो पैदावार होती है, जो उत्पाद होता है, गेहूं होता है, धान होता है, दलहन होता है, इन सब उत्पादों को बेचते हैं, वो बरकरार रहेंगी। जब ये सारी बातें सरकार की तरफ से की जा रही हैं, इसके उलट ठीक आशंकाओं के आधार पर, संभावनाओं के आधार पर वो बातें कही जा रही हैं कि ये सरकार जो है वो किसानों के साथ सौदा कर रही है और ये व्यापारियों के हाथ में किसानों को कर दे रही है। ऐसी बात नहीं है। जब पूरे देश में हर एक व्यापारी जो है वो पूरे देश में कहीं भी जाकर के व्यापार कर सकता है, तो कोई किसान अपने उत्पाद को अगर वो समर्थ है तो वो ले जाकर के किसी दूसरे राज्य में या उस जगह पर जहां उसको अधिकतम उसका मूल्य मिले उसके उत्पाद का, वो क्यों नहीं जा सकता। और अगर वो जाने की स्थिति में जाएगा, अन्यथा जो व्यवस्था पहले से बरकरार थी वो बरकरार रहेगी। जब ये बात सरकार की तरफ से संसद में क्लियर किया गया, संसद के बाहर क्लियर किया गया, इसके बाद भी किसानों के हित के नाम पर एक नया बावेला खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, वो भी इस समय जब कोविड महामारी से हम आप जूझ रहे हैं। 130 करोड़ से अधिक की जनता जो है उससे संघर्ष कर रही है, सरकारें राज्यों में और केंद्र सरकार भी इससे संघर्ष कर रही है। ऐसे में 25 सितंबर से, आने वाला यही 25 सितंबर से एक किसान मूवमेंट चलाए जाने की, किसान आंदोलन चलाए जाने की घोषणा कांग्रेस की तरफ से बाकायदा कर दी गई है। चलिए, कम से कम कांग्रेस इस बार तो ईमानदारी दिखाई कि सीए की तरह, जिस तरह से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने सीए आंदोलन को शुरुआत में भड़काने की कोशिश की और दिल्ली से उठी आग पूरे देश तक फैली, कम से कम इस बार ईमानदारी उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि उन्होंने बोला कि 25 सितंबर से वो आंदोलन करने जा रहे हैं। तो इसके लिए सरकार को तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन जब प्रधानमंत्री से लेकर के कृषि मंत्री और तमाम कैबिनेट के मंत्री बार बार पत्रकारों के सामने बैठ करके, पीआईबी के माध्यम से, संसद के माध्यम से, और जब भी जहां जिस सार्वजनिक स्थान पर जाकर के बोलने का मौका मिल रहा है वो अपनी बात रख रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर ये बातें उठाई जा रही हैं
तो किसान आंदोलन को बेवजह सरकार विरोधी करने की कोशिशें की जा रही हैं। इससे नुकसान किसानों का होगा, क्योंकि जब एमएसपी अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य बरकरार रहेगा तो कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर उस पर कोई भी बात है कि उस पर आशंकाएं हैं तो वो मिल बैठकर बात करनी चाहिए और ये सरकार पर दबाव डालने का प्रयास करना चाहिए कि ये चीज़, ये स्थिति बरकरार रहे। लेकिन जब किसी भी किसान को, चाहे खास करके वो मझोला किसान है या छोटा किसान है, अगर उसको बेहतर उत्पाद का मूल्य मिलता है किसी दूसरे बाजार में, तो वो जाकर के बाजार में क्यों नहीं बेच सकता। आप एक मंडी के हवाले अगर एक किसान को करते हैं तो क्या ये किसानों का हाथ बांधना हुआ, या किसानों को पूरी तरह से छूट देना कि आप कहीं भी ले जा करके अपना सामान बेच सकते हैं, अपना उत्पाद बेच सकते हैं। तो एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में जो एमएसपी जिस पर सवाल उठाया जा रहा है, उस एमएसपी की घोषणा बाकायदा आज सरकार की तरफ से कर दी गई। रबी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य और जिसको 12 से 13% बढ़ा करके कर दिया गया है। गेहूं के समर्थन मूल्य में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो इस तरह से सारे दलहन तिलहन सारे फसलों का एक पूरा लेखा जोखा उसमें प्रस्तुत किया गया है, जो आप कहीं भी जाकर के देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कहना यह है कि बिना वजह हम एक बात का बतंगड़ बनाने के लिए अगर कोई आंदोलन चला रहे हैं तो ऐसे समय में देश का क्या फायदा हम करने जा रहे हैं। किसान मूवमेंट चला करके हो सकता है कि लोकतंत्र के आड़ में हम विरोध करके सरकार को झुकने को मजबूर कर सकते हैं और ऐसा करते हुए दिखा सकते हैं और हम अपने आप को लोकतांत्रिक नेता या विपक्ष का नेता या एक बहुत ही समझदार पत्रकार कहला सकते हैं। लेकिन वास्तव में जब सारी आशंकाएं सरकार पहले ही स्पष्ट कर रही है तो सिर्फ सीएए के आधार पर, जैसे वो आंदोलन चलाया गया था जिसमें ये बताया गया था कि नागरिकता देने का सवाल है, लेने का, वापस लेने का मामला ही नहीं है, जब सरकारें बार बार ये क्लियर कर रही थी और उसी पर पूरा मूवमेंट चला, एक तरह से उसको भड़काया गया, दिल्ली सहित पूरे देश को जलाने की कोशिश की गई। आखिर में किसानों के मूवमेंट को इस तरह से प्रभावी बना करके, उनको वोट बैंक की राजनीति के तहत इस्तेमाल करके पार्टियां, विपक्षी पार्टियां क्या हासिल करना चाहती हैं। और दूसरी बड़ी बात, सभी राज्यों में ये आंदोलन नहीं भड़कने वाला। मैंने पहले भी कहा था, जिसमें मैंने हरसिमरत कौर ने इस्तीफा क्यों दिया, जब मैंने आपसे बात की थी तो मैंने यही बताया था कि उसके पीछे आढ़तियों का दबाव है, मिडिलमैन का दबाव है। वो आढ़ती और वो मिडिलमैन जो बहुत मोटा पैसा कमाते हैं। पंजाब हरियाणा चूंकि कृषि प्रधान राज्य है, वहाँ पर उनकी मोनोपोली खत्म हो रही है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। ये आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहाँ तक अभी इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और इसके माध्यम से देश के अन्य राज्यों में इस आग को फैलाने की कोशिश की जाएगी। ऐसे मौके पर जब सरकार उस चीज को स्पष्ट कर रही है, संसद में चर्चा हो रही है, चर्चा होने के बाद वो बिल पास हो रहा है दोनों सदनों में, इसके बाद भी अगर चर्चा होने के बाद, बिल पास होने के बाद और बहुसंख्या में, संख्या बल में अधिक होने के बावजूद, पूरी चर्चा करवाने के बावजूद वही आरोप लगाना, ये विपक्ष की हठधर्मिता नहीं तो और क्या है। एक बड़ा सवाल कि हरिवंश जैसे उपसभापति के सामने जिस तरह से ये सभी विपक्षी दल के 8 सांसद वहां पर गए, जिनको कि आज सभापति, राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति ने सीधे सीधे उनको पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया, एक बहुत ही सकारात्मक कदम माना जाएगा, क्योंकि कम से कम राज्यसभा में इस तरह की स्थिति नहीं दिखी थी पहली बार। और वहां पर माइक को तोड़ा गया और डेरेक ओब्रायन ने बाकायदा उपसभापति के सामने मेज पर मुक्के मारे हैं। ये वीडियो में दिखाई देता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज के नाम पर एक ऐसा तांडव कम से कम राज्यसभा में किया जाएगा, ऐसा उचित नहीं है। ये विरोध के नाम पर, किसान राजनीति के नाम पर अगर ये कुछ किया जा रहा है, इसका एक बड़ा फायदा होगा, ये किसान तय करेंगे। ये ऐसी आवाज बनाने की कोशिश की जा रही, ऐसा मूवमेंट करने की कोशिश, चलाने की कोशिश की जा रही जिससे किसानों का फायदा नहीं होने वाला। तो कुल मिलाकर के एमएसपी बरकरार रहेगी। एमएसपी पर अगर सरकार ने क्लियरेंस दे दिया है, मंडियां नहीं खत्म होगी, सरकार ने क्लियरेंस दे दिया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो कांग्रेस के शासन में भी कई राज्यों में, हरियाणा
कर्नाटक जैसे राज्यों में अगर उसको पारित किया गया और उसको एग्जीक्यूट किया गया, तो उसके बाद पूरे देश में अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी बढ़ावा मिलता है तो ये किसानों के फायदे के लिए है। ऐसे में किसानों के नाम पर बिना मतलब के शंकाएं और ऐसे सवाल पैदा करना जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो और किसान और सरकार के बीच में टकराव पैदा हो, ये सारे विपक्षी पार्टियों के लोग किसानों को आगे करके उसके पीछे एक बड़ी राजनीति करना चाहते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि छात्र और किसानों के नाम पर आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है विपक्ष, और वो मौका विपक्ष को मिल गया। और अगर ये विपक्ष करती है तो ये तय करेंगे किसान, ये देश की जनता। लेकिन निश्चित रूप से 25 सितंबर से आने वाला समय बहुत ही परेशानी वाला हो सकता है, क्योंकि सड़कों पर लोग उतर सकते हैं, वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। इससे सोशल डिस्टेंसिंग को बड़ा खतरा हो सकता है। कोविड महामारी एक ऐसे दौर में पहुँच चुकी है जो फिर दिल्ली जैसे जगह को बहुत सेंसिटिव बना रही है। ऐसे में दिल्ली में की ओर अगर किसान कूच करते हैं तो एक बड़ा सवाल है कि लोगों के स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ेगा। ऐसे में विपक्ष जो भी राजनीति कर रहा है उसका क्या फ़ायदा होने जा रहा है, एक बड़ा सवाल है। अगर इन सवालों का उत्तर विपक्ष नहीं देता है और किसान आंदोलन के नाम पर किसानों का आंदोलन चलवाता है और किसानों को आगे करके अपनी राजनीति करता है, तो फिर एक बड़ा सवाल, लोकतंत्र की आड़ में विपक्ष की राजनीति का क्या यही तरीका है? और क्या इसी तरह से सरकार को घेर करके एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना करना है, वो भी एक ऐसे दौर में जब हम सीमा पर दो दुश्मनों के साथ लड़ रहे हैं और देश के अंदर एक महामारी से लड़ रहे हैं। दूसरी बड़ी बात कि आज हम आपको एक जानकारी और दें, कल हम चीन पर विस्तृत बातचीत आपके साथ की थी हमने कि भारत ने 6 और ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। आज हम जानकारी आपको ये देना चाह रहे हैं कि मोल्डो में जो भारत और चीन के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई थी, भारत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि चीन को पहले पीछे हटना होगा, उसको डिसएंगेजमेंट करने के लिए अपना जो साजो सामान है उसको पीछे हटाना होगा। फिलहाल दोनों के बीच में कोई सहमति अभी नहीं बनी है, इसलिए जो भी स्थिति है अभी एक तरह से चीन के इरादे को देखते हुए नहीं कहा जा सकता कि चीन इतनी जल्दी पीछे हटने को तैयार है। ऐसे में भारत और चीन के बीच तनाव फिलहाल बरकरार है। इस तमाम तनावपूर्ण स्थितियों के बीच अगर देश में किसान आंदोलन के नाम पर विपक्ष एक राजनीति कर रहा है तो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक इससे बड़ा घातक समय और नहीं हो सकता। वो भी तब जब सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि देश में एक मास कह सकते हैं आपकी पूरे कम्युनिटी के लिए एक कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति है इस महामारी के फैलने का, और वो बहुत ही खतरनाक स्थिति होगी। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि पक्ष और विपक्ष, संसद का सत्र चल रहा है, मिलकर ये तय कर लें और सारे गतिरोध को समाप्त करके सरकार से मिले आश्वासन के बाद इस पूरे आंदोलन को समाप्त करने का फैसला कर लें। यही लोकतंत्र के लिए सही होगा, देश के लिए सही होगा, किसानों के लिए सही होगा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए भी सही होगा। रही बात सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष को भी थोड़ा सा झुकना चाहिए, और अगर संदेह की गुंजाइश है लोगों के बीच तो उस संदेह को एक बार फिर लोगों के साथ बैठ करके तय करना चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि सरकार की नीयत खराब नहीं है, किसानों के पास विकल्प ज़्यादा होने चाहिए, और अगर उनको सारी फैसिलिटीज़ को बरकरार रखते हुए विकल्प दिया जा रहा है तो एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है। आप हमारे इस विचार से सहमत हैं या असहमत, आप हमें अपना विचार जरूर लिखिए, आप इस पर कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल हॉट टॉक इंडिया पर जा करके उसे सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।